कर लेते हैं। हाँ, रेडी कर लेते हैं। तो चलो इसमें देखते हैं अच्छा क्या क्या हो रखा है। वेब यूटिल्स, नाम अच्छा है, नाम में कोई बुराई नहीं है, लेकिन वेब यूटिल रखो तो अच्छा। यूटिल का मतलब ये होता है, ये क्या है, एक यूटिलिटी है जिसके अंदर ढेर सारी क्या है, चीजें हैं। अच्छा, ऐसा कभी कभी हम साथ हो जाता है, ये भी याद रखो, नाम अब चेंज करना है। अब यहाँ चेंज करेंगे तो जहां जहां यूज किए होंगे वहां वहां क्या आएगी, एरर आएगी। लेकिन इक्लिप्स या ऐसे किसी एडिटर को यूज करने का यही फायदा है कि अगर आप यहीं राइट क्लिक करके, और यही एक ऑप्शन क्या है, रीफैक्टर और रीनेम, या तो एल्ट शिफ्ट आर, देखो है ना, एल्ट शिफ्ट आर, ये शॉर्टकट की यूज कर दी होती सेलेक्ट करके। देखो अब आएगा। अब देखो ये इस तरह से आ गया ना, देखो एक बॉक्स सा बन गया। अब अगर हम कुछ भी चेंज करेंगे तो जहां जहां ये यूज हुआ होगा हर जगह चेंज हो जाए। चलो ये अच्छा है। लॉगिन पेजेस, ये नाम भी अच्छा नहीं है। देखो यहाँ भी देखो गलतियां देखो। जैसे देखो अब हम क्या कर रहे हैं, इसको सेलेक्ट कर रहे हैं और एल्ट शिफ्ट आर, भाई यहाँ आ गए। इसका नाम रखना चाहिए लॉगिन पेजेस, नहीं, लॉगिन का तो एक ही पेज है ना, तो इसका नाम होना चाहिए लॉगिन पेज, पहली चीज। दूसरी चीज, हमेशा क्लास के नाम में याद रखो जिंदगी भर के लिए अब, कि अगर दो वर्ड्स हैं, जैसे यहाँ लॉगिन और पेज, तो पहले दोनों का पहला लेटर क्या रखो, कैपिटल। ठीक। और देखो यहाँ मेथड के नेम में भी याद रखो, अब स्टैंडर्ड तभी तो लगे हुए तुम काम करते थे। जैसे स्टैंडर्ड क्या है, अगर इसका भी नाम रखना हो, एल शिफ्ट आर करें, इंटर रखो, सही रखे हो, या तो यूजर नेम, अगर इसको तुम दो वर्ड से समझ रहे हो तो ऐसे रखो। ये तरीका है मेथड्स का नाम रखने। जैसे ये है क्लियर यूजर नेम है, सी रखो, इस तरह से रखो। बात यह है, आजकल बहुत से सॉफ्टवेयर भी आते हैं जो आपके कोड का स्टैंडर्ड चेक करते हैं, नेमिंग कन्वेंशन चेक करते हैं। तो हमें अब कोड लिखते हैं तो उससे गुजारना पड़ता है। जब उससे गुजारेंगे तो वो क्या करेगा, ढेर सारी चीजें बोल देगा, यार ये बदलो, ये बदलो, ये बदलो, ये बदलो, ये बदलो। जो स्टैंडर्ड्स हैं, इसे बोलते हैं, वर्ड देखो, इसको बोलते हैं क्या, नेमिंग कन्वेंशन। नाम रखने की भी एक स्टाइल है। अगर वही स्टाइल सारी कम्युनिटी फॉलो करेगी तो सबके लिए क्या रहेगा, बहुत आसान रहेगा ना एक दूसरे को समझना। सब लोग मनमानी नाम रखोगे, अलग अलग स्टाइल में रखोगे, जैसे क्या है, वैसे एक अंदाजा है एक प्रोग्रामर को कि भाई पहला अगर एक मेथड का नाम रखना है तो इस स्टाइल में। अब जैसे यही देखो, वेरिएबल का नाम भी वैसे ही रखना है जैसे मेथड का नाम रख रहे हैं, मतलब हाँ, नहीं लेकिन ना पहला लेटर किसमें, पहले वर्ड के सारे लेटर किसमें, स्मॉल, मतलब जैसे मेथड का नाम वैसे, और क्लास का नाम इस तरह से। हाँ। अच्छा, और क्या दिखा, वी टाइगर लैंडिंग लीड्स, वी टाइगर होम पेज। देखो लिख भी सकते हो, अगर मान लो तुम ऑटोमेशन कर रहे हो और वहां तुमको, तुम्हारे ऑटोमेशन, कई बार ऐसा होता है कि जब हम ऑटोमेशन करते हैं तो उसमें एक दो तीन एप्लीकेशन रहते हैं। ऐसा ऑटोमेशन कर रहे हैं कि यहाँ कुछ किए, फिर यहाँ से जाके दूसरे पे कुछ किए, और फिर चेक किए कि दूसरे पे वो चीज हुई या नहीं है। तो वहां दो एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं। कई बार हमें ऐसा काम मिलता है कि भाई जाओ इस एप्लीकेशन पे ये करो, फिर जाके उस एप्लीकेशन पे ये चेक, तो वो दोनों अलग अलग है ना। या जैसे कई बार ऐसा मिल जाएगा, एक ई कॉमर्स है तो उसमें दो है होम पेज, भाई जैसे, हाँ, जैसे यूजर के लिए अलग है, एडमिन के लिए अलग है, या किसी और के लिए अलग है। तो वहां हो सकता है हम कुछ नाम ऐसा जोड़ दें, बी टाइगर या कुछ भी ऐसा, एडमिन होम पेज या कस्टमर होम पेज ऐसा। लेकिन अगर आपके पास एक होम पेज है, एप्लीकेशन का नाम बी टाइगर है, तो आप नाम में बी टाइगर क्यों यूज करते हैं, आपको यहाँ लिख देना चाहिए सिर्फ क्या, होम पेज। अरे जो बात हो रही है वो किसके लिए हो रही है,
वी टाइगर के लिए हो रही है। देखो ऐसे अब चेंज किया, एल्ट शिफ्ट आर, लिखे एंटर मारे, हर जगह क्या हो गया, अपडेट हो गया। तो यार ये नाम चेंज करने की जरूरत नहीं। जैसे ये है लैंडिंग पेज है, लेकिन बहुत से लैंडिंग पेज लीड्स का है, कॉन्टैक्ट्स का है, सबका है, इसका ऐसे नाम रख सकते थे, लीड्स लैंडिंग पेज। और ये याद रखना, जैसे हम नाम रख रहे हो किसी चीज का, मैम नाम रख रही हूँ, तो ऐसा नहीं कि हम तो नाम अलग रखेंगे कि मेरा थोड़ा अलग रहे, ऐसी बेवकूफी मत करना। हम लोग कोई नाम रख रहे होंगे तो कोई स्टाइल होगी, तो वो एक स्टैंडर्ड हो जिस पे जैसे तुम्हें करना है। तो मनमानी नाम मत रखना। ये तो हम कई बार पहले भी बोले होंगे क्लास में कि भाई मनमानी नाम मत रखो। देखो ना हम कैसे रख रहे हैं, ऐसा मत सोचो इनसे तो थोड़ा अलग रखना है, नहीं तो लगेगा नकल मारे। अरे भाई नकल मार लो ना यार, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन नकल मार के वो चीज करो। चलो यहाँ पे ये कर दिए, चलो इसे भी सही कर देते हैं। अब देखो इसका क्या है, ये सेव पे, अच्छा सेव करने के बाद जो होता है उसको सेव पेज में खोलो। सेव बटन तो क्रिएट लीड पेज पे रहती है। ये वही वाला पेज है क्या? नहीं, ये लिखे हो तुम फिल फॉर्म, ये क्रिएट लीड। देखो हमेशा देखा करो, जब एक पेज खुला हो तो जैसे वो पेज खुला होता है इसका, वी टाइगर का, तो प्लस बटन पे क्लिक करते जो पेज खुलता है जिसके लिए तुम यहाँ क्लास बनाए हो, उसका नाम उस पर लिखा रहता है क्रिएटिंग न्यू लीड। तो अब तुम बस इतना लिख सकते हो यहाँ पे चाहो तो, क्रिएट न्यू लीड, क्रिएट न्यू लीड, या क्रिएट लीड पेज। और लीड्स नहीं लिख रहा है, अरे यार उस पेज से एक ही लीड एक बार में बनाओगे ना, थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करके लिखो। ये देखो, और ये है, सॉरी हमने गलत कर दिया क्या, ये इसका नाम हमको रखना चाहिए था। ये तो क्रिएट लीड नहीं है, तो क्या कौन सा ना, यहाँ तो देखो ये नाम गलत रखे हो, ये ब्यूटी के नाम का नाम लीड सेव पेज को लिखो। देख रहे हो ना, वो कुछ चीजें क्या है गलत। ये तो वेब यूटिल का ऑब्जेक्ट है ना, नाम तो एक्स भी रख देते तो चलता है, इसका नाम यार हाँ डब्ल्यू, वेब यूटिल डब्ल्यू यू कर दो। या तुम्हें नहीं है बढ़िया से लिखना है तो क्या लिख दो भाई, वेब यूटिल रख दो ऐसे। लेकिन देखो नॉन स्टैटिक वेरिएबल है, पहला लेटर सब स्मॉल में, फिर वेब यूटिल ऐसे। क्या हो गया, अब सही हो गया। हाँ, ऐसे रख दो यार। इसमें क्या कर रहे हो, रीड बटन मैच फाइल, तो यहाँ ये फर्स्ट ना, देखो इसका नाम होना चाहिए। अच्छा सेव करने के बाद जो इंफॉर्मेशन, इसका वो कौन सा पेज है, इसमें लिखा रहता है लीड्स डिटेल्स, डिटेल डिटेल, मतलब नाम तो कुछ भी रख सकते हो। तो अपने हिसाब से हम नाम रखते हैं इसका क्या, लीड डिटेल्स पेज। नाम तो हमने हम नाम के लिए, लेकिन नाम थोड़ा ऐसा रखो कि इसका नाम रख दें क्रिएट लीड, या मन करे तो ये लिख दो भाई, रोकन है न्यू लीड। नाम ऐसा होना चाहिए जो आपको कंफ्यूज ना करे, भटकाए ना, आपको सही जगह ले जाए। लॉगिन पेज, प्रैक्टिसेस चलो तुम अपने लिए बनाए हो है ना, चलो इसको लॉगिन पेज, होम पेज, ये तीन पेज, हाँ अब सही है। अब आ जाते हैं यहाँ की भी गलती सही करते हैं। देखो पेज टेस्ट, क्लास के नेम में ये टी जो है ये किसमें होना चाहिए, कैपिटल में। फिर ये ऑटोमेट किए हो, ये तो गड़बड़ है। पेज टेस्ट को क्या किए हो, हाँ अच्छा, और देखिए यहाँ क्या कैसे ऑटोमेट किए हो। अच्छा ये एक टेस्ट कैसे ऑटोमेट कर रहे हो, हाँ ये सब हटाओ। यही कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, लॉगिन कर रहे हो, इसके बाद क्लिक ऑन लीड्स, देखो इसका नाम अच्छा रखे हो,
मेथड्स का नाम ऐसे ही रखो, पहला लेटर स्मॉल में, पहले वर्ड्स के सारे लेटर स्मॉल में, इसके बाद के लेटर वो जो वर्ड्स है वो कैमल केस, पहला लेटर कैपिटल, बाद के, ऐसे पढ़ते बनेगा। ये नेमिंग कन्वेंशन ऐसे हवा में नहीं बन गया। चलो बहुत सही है। यहाँ की हो क्लिक ऑन क्रिएट, यही देखो क्रिएट लीड्स मत, यही तो अच्छा। या मन करे तो ऐसे भी रख सकते हो यार। कोई रोक नहीं है, घबराओ मत। ये क्या है क्लिक ऑन लीड्स भाई, अच्छा लीड्स पे, हाँ ये भी सही है, ऐसे लिख दो क्लिक ऑन लीड्स। सब क्लियर रहे, आदमी देखे तो उसको सब समझ में आए पूरी कहानी। इंटर फर्स्ट नेम, नन, ना नन लिखने की जरूरत, फर्स्ट नेम लिखो बाय डिफॉल्ट, ये नहीं है। इसको बोलते हैं क्या जानते हो, जैसे अपने नाम के आगे है, इसको बोल सकते हैं, ऐसा बोल सकते हो इंटर, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में सैल्यूट। सैल्यूट करने से वर्ड बना है क्या, सैल्यूटेशन। कि क्या सैल्यूटेशन यूज हो रहा है, मिस्टर, मिस, डॉक्टर, यार इंजीनियर, इस तरह से वो है, ये लिख दो। और इंटर भी मत लिखो मेरे भाई, वो तो ड्रॉप डाउन है। हाँ ऐसे रखो ना। अब अपनी अपनी कॉपी सब लोग सही करोगे ना, और इसको यूज करो, या तो इसी को सही करो। चलो अच्छा किए हो, इस तरह से किए हो। इंटर सेव बटन ये गलत रखे हो, इंटर थोड़े ना कर रहे हो। ऐसे अब सही है ना। अब अगले पेज को तुम वेरीफाई कर रहे हो, मान लो ये अभी हटा दें, एक आध कॉपी है इसकी, नहीं। चलो एक कॉपी हम किसी भी वर्क स्पेस में अपनी इस प्रोजेक्ट को तुम इंपोर्ट कर सकते हो, ठीक, यहाँ डाल ये, ठीक। एक कॉपी यहाँ है अब से। अब आगे देखते हैं इसको, हाँ अभी बस वही है। तुम्हें अभी थोड़े वैलिडेशंस क्या करने चाहिए, ऐड करने चाहिए, चलो वो भी देखते हैं। और इसको हटा दें, तुम्हारे पास तो है ना बैकअप। अब नाम जो भी रखे हो 002 से शुरू कर, अगर तुम्हारा मन करे तो इसको चेंज करके क्या कर दो, 1 कर दो। चलो बढ़िया लिखे हो इस तरह से। चलो इतना अच्छा किए हो, ये इसका नाम 2 कर दो। और एक बात ये भी है, ऐसा ना हो, अच्छा सोचो जरा, तुम मान लो 250 टेस्ट केस ऑटोमेट किए हो, सबको नंबर दिए हो, मान लो पहला टेस्ट केस ही बाद में लोगों ने कहा कि अब इसकी जरूरत नहीं है तो हटा दिए, तो पागल नहीं है, भांग नहीं खाए हैं कि सबका एक एक नंबर चेंज करेंगे। अरे नंबर 2 मिले चाहे 3 मिले, क्या फर्क पड़ता है। मतलब समझ रहे मेरी बात, अभी तो शुरुआत थी तो हम क्या कर दिए, चेंज कर दिए, 01 कर दिए 02। जैसे मान लो हम 150 टेस्ट केस ऑटोमेट कर दें, बाद में होगी 7वें टेस्ट का केस, वो फंक्शनलिटी एप्लीकेशन से चली गई, तब उसके स्क्रिप्ट का कोई मतलब नहीं रहा ना, उसको डिलीट कर देंगे ना, बोलो। और उसको डिलीट कर देंगे। अब पता चला हम डिलीट कर दिए तो अब हम 8 को 7 कर रहे हैं, 9 को, ये तो हम बेवजह वाला काम कर रहे हैं ना। अरे 8 को 8 ही रहने दो ना, ऐसा ना कौन है 8 और 7 लिखने से फर्क है, बस एक नंबर दे रहे हैं जिससे बाद में इस नंबर से हम एक दूसरे इस पहचान सके और एक दूसरे से इस बारे में बात कर सके। अरे ऐसे कर सके यार, वो देखो जो V2002 वहां देखो क्या हो रहा। अब ये नहीं हम इतना बड़ी कहानी बना रहे हैं, अरे वो वाला यार जिसमें हम, आई बात समझ में। ये चीज है भाई, बदलते नहीं है, अभी तो हम शुरू में बदल दिए क्योंकि अभी क्या है,
शुरुआत है। अब ढेर सारा बना देते तो पता चला हम डेढ़, हमारा बहुत काम बढ़ जाता। जहां जहां एक एक नंबर सब कम करते, जरूरत क्या है भाई? नंबर तो हम बस इसलिए लिए हैं पहचानने के लिए। एक दूसरे से बात कैसे करेंगे? तुम्हें बताना हो कि वो पास टेस्ट केस फेल हो रहे हैं तो पूरी कहानी बता, अरे वो वाला यार इसमें सब प्लस पे क्लिक करते हैं, ऐसे ऐसे थोड़ी बात करेंगे हम लोग आपस में। क्या देंगे? हाँ VT002, VT0017 और 13 और 73 ये फेल हो रहा है। वो क्या हो रहा है? फेल हो रहा है। इस तरह से बात करेंगे ना। ठीक है, चलो हाँ ये बढ़िया है। इस तरह से ऑटोमेट ही हमें करना है। और अच्छा, और गलतियां थोड़ी, पहले अपने नाम की गलतियां, और ये ऐसा नहीं सुन ले रहे हो वहीं से ही करेंगे ना, ना आदत में जो रहेगा वही करोगे ना। और सुन लो, लोकल वेरिएबल्स के नाम कैसे रखते हो? लोकल वेरिएबल्स के जब नाम रखते हो, जैसे यहाँ रखे हो, उसको कैपिटल से स्टार्ट नहीं करते। जैसे मेथड का नाम, जैसे नॉन स्टैटिक वेरिएबल का नाम, उसी स्टाइल में लोकल वेरिएबल, मतलब हमें नाम रखना होता तो वैसे रखते। अगर यही नाम रखना भी होता, ऐसे रखते। ठीक है। और फिर क्रिएट, या फिर इसका नाम ऐसे भी रख सकते थे, ऐसे भी रख सकते थे। ठीक है। और फिर हमेशा ये करेंगे कंट्रोल ए करके, और कंट्रोल आई करें कि अलाइनमेंट क्या हो, सही हो। वो नीचे भाई, अगर वो दिखता था नहीं चला था। तो दोनों प्रोजेक्टर यही पे। हाँ ये भी केवल ये देखो, मसले तो ये। ठीक है, आई बात समझ में? चलो ये है। अब से भाई तो लेके सेम बताओ, तुम क्यों गुस्सा हो रहे तुम लोग यार? कोई इश्यू है तभी आया है ना? हैं? गुस्सा होने की क्या जरूरत है? हाँ, तो हाँ ये देखो, अच्छा ये है वेब यूटिल, ये है बेस टेस्ट। अच्छा ये एक्सटेंड कर दिए, और रनर की अब कोई जरूरत नहीं है। ये देखो, रनर की अब कोई जरूरत नहीं है। पैकेज पैकेज सब इसका क्या करो, हटाओ। टेस्टडी डॉट एक्सएमएल बना के बैठे हो, परफेक्ट है, पैकेज का नाम दे रखे हो, है ना? अब यहीं से चलाओ तो चीजें क्या होंगी, चलनी चाहिए। अब एक बार देखते हैं किस तरह से चीजें चल रही हैं, क्या फ्लो है। अभी हम फिलहाल यहां से रन करें तो क्या होगा, ये देखो। पहले तो अच्छा होता क्या क्या ये बताते हैं। एक होता है क्या, सूट नाम का टैग, क्योंकि जो देखो अब सूट क्या है, ये पूछ भी सकते हैं इंटरव्यू में तुमसे, टेस्ट सूट किसे कहते हैं? क्या? टेस्ट सूट। तो जो टेस्ट केसेस को रन करने के लिए, जब हम, जैसे मान लो मेरे पास 250 टेस्ट केस है, उसमें से हम 200 टेस्ट केस या 250 टेस्ट केस का जो पूरा बंडल है जिसको हम रन करना चाहते हैं, जो डिफरेंट क्लासेस में बिखरा हुआ है, तो उसी पूरे को क्या बोलते हैं, टेस्ट सूट। मतलब कलेक्शन ऑफ टेस्ट केसेस फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ टेस्ट केसेस, या ऐसे बोलो, टेस्ट कलेक्शन ऑफ टेस्ट केसेस फॉर एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड टेस्ट सूट। टेस्ट सूट का मतलब है भाई यहाँ सारे तुम्हारे क्या होंगे, टेस्ट केस में। अब देखो ये कैसे होंगे, एक सूट होगा, ऐसे ही देखो टेस्टनजी वही स्टाइल है क्या, टेस्टनजी वाले भी तो पढ़े लिखे ही हैं। ये लोग बनाए सूट नाम का टैग, और फिर अंदर एक बनाए किस नाम का टैग, टेस्ट। अब याद रखना ये कंफ्यूजन कभी नहीं पालनी है, इस टेस्ट पैकेज का लेना देना है किससे, बिफोर टेस्ट से। समझ रहे हो ना? इसका मतलब इसका लेना देना एक टेस्ट केस से नहीं है। अच्छा तुम लोग पढ़े थे ना, बिफोर सूट चलेगा, फिर क्या चलेगा,
बिफोर टेस्ट, फिर बिफोर क्लास, फिर बिफोर मेथड। अब कंफ्यूजिंग पॉइंट क्या है? कंफ्यूजिंग पॉइंट ये इंटरव्यू में पूछते हैं, पहले बिफोर टेस्ट चलेगा कि पहले बिफोर मेथड चलेगा? बताओ क्या चलेगा? बिफोर टेस्ट चलेगा ना पहले, या ये पूछेंगे पहले बिफोर टेस्ट चलेगा कि पहले बिफोर क्लास चलेगा? बताओ। बिफोर टेस्ट। लेकिन अक्सर जो नए लोग होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। हमारे टेस्ट केस के ऊपर लिखा होता है @टेस्ट, और बिफोर टेस्ट नाम सुन के बहुत से लोग बोल देते हैं क्या कि टेस्ट केस के पहले कौन चलेगा? बिफोर टेस्ट चलेगा। बिफोर क्लास, मतलब बिफोर क्लास तो मतलब, जबकि बिफोर टेस्ट क्या है? बिफोर क्लास के भी क्या चलता है? पहले चलता है। लेकिन नाम से ऐसा लगता है जैसे ये टेस्ट केस के पहले चलता है, क्योंकि इसका नाम क्या है? बिफोर टेस्ट है, और मेरे टेस्ट केस के ऊपर क्या लिखा रहता है? @टेस्ट। जबकि तुम्हें पता है @टेस्ट के पहले क्या चलता है? बिफोर मेथड। बिफोर टेस्ट जो चलता है वो चलता है क्लास के भी पहले। क्यों? रीजन ये है कि बिफोर टेस्ट जुड़ा हुआ है testng.xml के इस टेस्ट टैग से। दिख रहा है ये टेस्ट टैग भाई? दिख रहा है ना? इससे जुड़ा हुआ है। अब बताओ इस टेस्ट टैग के अंदर कितनी क्लास है? कहोगे इतनी क्लास नहीं लिखे हैं, लेकिन भाई पैकेज का नाम तो लिख दिया है ना। पैकेज में हो सकता है 20 क्लास हो, 25 हो या 50 हो। तो ध्यान से सुनना क्या होगा, भले इसके अंदर 50 क्लास होंगी, तो हर क्लास के पहले बिफोर क्लास चलेगा कि नहीं चलेगा? और हर क्लास के पहले क्या चलेगा? आफ्टर क्लास। बोलो, अरे यार बिफोर क्लास आफ्टर क्लास चलेगा कि नहीं चलेगा? लेकिन बिफोर टेस्ट उन 50 क्लासेस से पहले एक बार चलेगा, और आफ्टर टेस्ट उन 50 क्लासेस के बाद सिर्फ एक बार। देख रहे हो, बिफोर क्लास 50 बार चला, आफ्टर क्लास 50 बार चला, क्योंकि वो क्या है? वो क्लास से जुड़ा हुआ है, इससे 50 क्लास से रहेगी। बिफोर टेस्ट सिर्फ एक बार चलेगा। बिफोर टेस्ट इसीलिए तो कहा जाता है हायरार्की में बिफोर टेस्ट पहले आता है और बिफोर क्लास बाद में आता है। बिफोर जो टेस्ट है वो कनेक्टेड है टेस्ट टैग से, ना कि तुम्हारे @टेस्ट वाले टेस्ट केस से। तुम्हारे @टेस्ट वाले टेस्ट केस से जो डायरेक्टली जुड़ा हुआ है वो है बिफोर मेथड। याद रहेगा? कंफर्म? तो चलो भाई, ये किया, टेस्ट किया, और क्या किया? पैकेजेस। अब फिर यहीं पे एक चीज और देख ली, क्या? पैरामीटर। पैरामीटर का क्या मतलब होता है बताओ? अरे यार पैरामीटर मेथड में देखे थे ना, पैरामीटर वर्ड ही यूज होता है इसलिए कि जो उसको कॉल करेगा वो भेजेगा। चीज को हार्ड कोडिंग से बचाने के लिए यूज होता है क्या? पैरामीटर। पैरामीटर एक सुविधा है कि जहां लिखा है वहां बदलने के बजाय जहां से उसे चला रहे हो वहां से चीज क्या कर दो? बदल सको। यही पैरामीटर है ना। अब जैसे हम चाहते हैं, मान लो एक आदमी से हमने बोला, मेरे टीम में काम करता है, भाई देख हम ऑटोमेशन कर चुके हैं, ऑटोमेशन यहां से चलाना। पूछेगा ठीक है, फिर उसको बताना है भाई क्रोम पे चलाना है कि फायरफॉक्स पे चलाना है। तो हम कहें एक काम करना भैया, क्लास में जाना, वहां मेथड होगा। वो कहेगा भाई ये सब हम नहीं जानते, हम मैनुअल टेस्टर। लेकिन हम उसको बता दें कि भाई देखो एक एक्सएमएल फाइल है, यहीं से सब कुछ बनता बिगड़ता है, किसको चलाना है और किसको नहीं चलाना। तो इसी एक्सएमएल में फाइल में जाना, अगर यही क्रोम लिख दोगे तो चीज किस पे चलेगी? क्रोम पे। फायरफॉक्स लिख दोगे तो चीज किस पे चलेगी? फायरफॉक्स पे। तुमको अंदर क्लास, मेथड, जावा, इन चक्करों में पढ़ने की जरूरत नहीं है। आई बात कुछ समझ में? तो वही तो पैरामीटर का कंसेप्ट होता है यार। तो मतलब ये कहना कि भाई हम यहां से चलाएंगे और यहीं से हम बताएंगे कि क्रोम चलाएं कि फायरफॉक्स, ये बेवकूफी नहीं करेंगे। कौन सी? कि यहां हम, जैसे पहले क्या था, सेटअप, बेस टेस्ट में सेटअप नाम रखते। चलो नाम क्या रख सकते हैं हम इसका? नाम तो हम कुछ भी रख सकते हैं, नाम मैटर नहीं करता भाई। मैटर करता है क्या? एनोटेशन। ऐसे थोड़ी ना है। इसका नाम बिफोर, जैसे मान लो इसका नाम हम क्या लिख दें?
या ये लिख दें बिफोर टेस्ट क्लास नहीं चलता भाई, टेस्ट केस के पहले चलता है ना, वही नाम लिखो जैसा इसका गुण हो। नाम रख दे बिफोर टेस्ट केस, मेरे भाई तब भी हर टेस्ट केस के पहले चलेगा क्योंकि मैटर इसका नाम नहीं करता, मैटर इसका क्या करता है, नोटेशन। इसका नाम अगर हम मेरे भाई एक्स रख दें तब भी चलेगा हर टेस्ट केस के पहले, मैटर एनोटेशन करता है। मन करे सेटअप रखो और मन करो ये यहाँ पे क्या रखे है नाम, क्विट रखे कि मतलब बंद कर दे रहे हैं, चलो हम रख देते हैं क्या आफ्टर, चलो चला देंगे यार, क्लोज करो ही मत, क्लोज तो वैसे ही देखें क्लोज कहाँ है, अरे लो क्या कॉल कर दिए, तुम ड्राइवर सीधे यूज कर रहे हो ना, गलती यहाँ कर रहे हो। चलो देखते हैं चीजें सही करते हैं भाई, लेकिन चलो तो ये बात समझ में आ रही है कुछ, यहाँ देख लेते हैं भाई, कहाँ से देखना शुरू करें, एकदम शुरू से भाई अच्छा तुम लोग लिख भी तो सकते हो ना आप, ये अपने फ्रेमवर्क का ये जरूर लिखना कहाँ से चलाते हैं और कैसे कैसे चलता है। तो भाई चलाए कहाँ, dictionary.xml से, यहाँ बोले क्या पैरामीटर, पैरामीटर का नाम क्या ब्राउजर, वैल्यू क्या क्रोम, और यहाँ बताया टेस्ट पैकेज में पैकेज का नाम। तो जैसे ही अब ये चलेगा तो ये पैकेजेस में से कोई एक पहली क्लास क्या करेगा, उठाएगा, और यार एक काम करो बेस टेस्ट को अलग रख दो, पैकेज का नाम दे दोगे तो पैकेज में कौन आता है, लेकिन चलो बेस टेस्ट के ऊपर एट द रेट के अंदर एट द रेट टेस्ट नहीं लिखा है इसलिए समस्या नहीं है। तो मान लो इनमें से दो में से किसी एक को उठाएगा और किसको चलाएगा, जिसका नाम दियो, जैसे नाम क्या दिए हो ET001 डिलीट लीड। अब ये इसको चलाने आएगा, क्यों आएगा, नाम से ही तो उठाता है ना, और नाम देखो नाम स्टाइल गलत है, बीटी का वी किसमें होना चाहिए स्मॉल में, और यार इसका नाम 001 दिए हो तो दूसरे का नाम 001 चाहिए तो नहीं है ना। चलो चलाने देते, ये 001 है, ये डिलीट वाला है, हाँ तो एक काम कर देते हैं इसका नाम बदल देते हैं क्या, अरे हो जाती है गलती, वेरीफाई या वैलिडेट ऐसे है ना। तो भाई मान लो ये टेस्ट केस चला, सबसे पहले किसको चलाएगा, ये क्लास चलेगी BT001 को, लेकिन तुम्हें हमेशा याद रखना एक बात को कि जब भी किसी चाइल्ड की बात आती है तो चाइल्ड से पहले कंसीडर किसको करता है, पेरेंट को, इसका कोई पेरेंट भी तो है। अब इनके में बिफोर सूट, बिफोर क्लास, बिफोर टेस्ट ऐसा कुछ भी नहीं है, तो वो लोग तो चलेंगे नहीं, लेकिन टेस्ट केस के पहले कौन चलता है, बिफोर मेथड। तो ये बिफोर मेथड चलने की बारी आई, कौन चलेगा, ये मेथड जिसका नाम है बिफोर टेस्ट केस। और यहां इन्होंने लगा रखी है कुछ कंडीशन, हमें जहां तक लगता है इनको यहाँ पे ये चीज लिखने से अच्छा, यहाँ लिखने से, वैसे यहाँ भी लिख सकते थे, ये कोई ऐसा गलत नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद हम कहेंगे एक मिनट, यहाँ पे कोई मेथड नहीं है क्या, लॉन्च ब्राउजर है ना, इसमें लिख दो ना यार ऐसे, और इस मेथड में एक पैरा ऐसे ले लो, यहाँ सही है ना, टेस्ट ड्राइवर क्रोम फायरफॉक्स, एल्स में कह दिए हैं भाई क्या
कुछ फालतू लिख दिए हो तो एक्सेप्शन दे रहा है क्या, अनसपोर्टेड ब्राउजर। चलो अब अच्छा है, आ जाते हैं। हाँ, अब बिफोर मेथड चलेगा। अब बिफोर मेथड चलेगा तो बिफोर मेथड में, या ये बिफोर मेथड में हम क्या करना चाहते हैं, मतलब हम ब्राउजर क्या करना चाहते हैं, लॉन्च करना चाहते हैं, यही काम करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे लिखें न्यू वेब यूटिल। वेब यूटिल क्लास का बनाया क्या, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को एक वेरिएबल में रखा, नाम कुछ भी रख सकते थे, या चलो यही रख दिए। ऐसे ना, बोलो। लेकिन यार यहाँ करते हैं और लॉन्च ब्राउजर, यहाँ भेजना है ब्राउजर का नेम। तो अब आज पैरामीटर का कंसेप्ट बढ़िया से समझ लो, एकदम कल बताए थे जबकि ना, कि जब यहाँ से चलेगा तो पैरामीटर में क्या भेजा गया, हाँ नेम है। पैरामीटर का नेम क्या है, ब्राउजर, और पैरामीटर की वैल्यू क्या है, क्रोम। तो जहां इस पैरामीटर को उठाना है, जैसे हमको यहाँ उठाना था, तो हमने लिखा @पैरामीटर्स नाम की एनोटेशन। टेस्टन जी बहुत रिलाई करती है किसके ऊपर, एनोटेशन के ऊपर। और इसके बाद यहाँ ब्रैकेट में देना है क्या, पैरामीटर। यहाँ ब्राउजर क्यों लिखे, हवा में नहीं ब्राउजर लिख दिए मेरे भाई, क्योंकि यहाँ क्या लिखे हैं, ब्राउजर। अगर यहाँ एक्स लिख देंगे तो वहां भी क्या लिखेंगे, एक्स लिखेंगे। चलो अच्छी बात है, ये कर दिया। और इसके बाद ये वैल्यू, मतलब समझ रहे हो, वहां से नेम है, उसके पास वैल्यू है, वहां से वैल्यू टहलते हुए यहाँ आएगी। मान लो लेकिन तुम्हारे पास 2 पैरामीटर होते तब, 2 कैसे लिखते, तो याद रखना, इसीलिए असली स्टाइल ये है कि हम भेजते हैं किसमें, करली ब्रैकेट में। जैसे 2 भेजने होते पैरामीटर तो हम यहाँ क्या कर सकते, 2 भेज सकते। 3 भेजने होते तो क्या भेज सकते, 3 भेज सकते, अगर ऐसा। और जानते हो क्या है, अगर यहाँ से 3 पैरामीटर आ रहे हो, इस मेथड के अंदर में भी 3 पैरामीटर हम बनाते। पहले की वैल्यू पहले पे आती, दूसरे की दूसरे पे, तीसरे की तीसरे पे। मेरे पास एक ही है, इसीलिए हमने यहाँ भी एक लिखा है और यहाँ भी क्या लिखा है, एक ही। और याद रख लेना एक बार भाई, गलती एरर बहुत आएगी तुम लोग की। जितनी चीज यूज करोगे तो कहीं कोई चीज तुम्हारे दिमाग में नहीं रहेगी। पता चला प्रैक्टिस के लिए नया टेस्ट केस बनाए या नया कुछ बनाए या जो भी बनाए, या एक्सएमएल में से पैरामीटर हटा दिए, एक्सएमएल में से पैरामीटर हटा दिए, लेकिन ये चलाएगा, ये तो पैरामीटर मांगेगा, तो तुम्हारा चलेगा ही नहीं। तुम एकदम परेशान हो गए, सभी मेरा चल नहीं रहा है यार, हो रहा है वाह हो रहा है, तुम परेशान हो गए। लेकिन समझो वहां से वैल्यू आएगी यहाँ, यहाँ से वैल्यू आएगी कहाँ, यहाँ। समझ में आई बात। और इसके बाद वो वैल्यू पहुंचेगी यहाँ, मतलब जो वहां क्रोम लिखा है, या ऐसा नहीं लिखना है कि यहाँ क्रोम लिख दिया, तब कोई कैसे बदलेगा बताओ, यहाँ आके बदलेगा ना। हम चाहते हैं जहां से चला रहा है वहीं से बदलने का सिस्टम रहे, वहीं से बदलने का सिस्टम रहे। जैसे पंखा है, यहीं से चलाते भी हैं, यहीं से हम क्या करते हैं, स्पीड भी कम ज्यादा कर देते हैं। पता चला चलाएं, यहाँ से स्पीड कम ज्यादा करना हो तो पंखे में ऐसे ऐसे करेंगे, है? तो ये अच्छा है ना कि बंदा यहीं से चलाएगा, यहीं से ये डिसाइड कर लेगा कि अभी किस ब्राउजर पे चलाना है और किस पे नहीं चलाना। तो आप यहाँ से वैल्यू बता सकते हो, जो वैल्यू डालते हुए कहाँ पहुंच जाएगी, केस टेस्ट के अंदर। लेकिन देखो सोचो, वहां कॉल क्या किए हैं, पैरामीटर्स लिखे, वहां लिखे हो पैरामीटर टैग नेम बराबर ब्राउजर वैल्यू बराबर क्रोम। ये देखो, ये अगर तुम चलाओगे तो इसका जो टेस्ट केस चलेगा, टेस्ट केस पर चलेगा तो पहले चलाने जाएगा क्या, टेस्ट केस। लेकिन टेस्ट केस से पहले इसको चलाना होगा क्या, बिफोर मेथड। और बिफोर मेथड के ऊपर लिखा है पैरामीटर्स, तो ब्राउजर पैरामीटर की जो वैल्यू होगी क्या, क्रोम, वो इसको मिल जाएगी। ये एनोटेशन कलाकारी करेगा और फिर वो वैल्यू क्रोम
पहुंच जाएगी कहाँ, ये ब्राउजर नेम नाम के वेरिएबल। देखो इसका नाम हम देखो इसका नाम वही रखना था जो नाम क्या रखते थे पैरामीटर का, हम वहां वहां एक्स लिखे होते तो यहां भी क्या लिखते एक्स, लेकिन यहां क्या लिखते हैं ये मैटर नहीं। हाँ, यहाँ जो लिखना है वो लिखो, और मतलब वो वैल्यू वहां से पहली वैल्यू पहले को मिल जाएगी और वो वैल्यू पहुंच जाएगी यहाँ। तुम देखना क्रोम ब्राउजर क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। और लेकिन एक चीज और समझो, पहले एक चीज और समझो, लेकिन समस्या है भाई, थोड़ा इसको वीडियो ध्यान से देखना और इसको करो। जैसे ये देखो, एक वेरिएबल है ड्राइवर, जिसके अंदर आएगा क्या, इसकी जरूरत ये देखो, तो जो ये ऑब्जेक्ट बनेगा वो किस पे आएगा, ड्राइवर नाम के वेरिएबल पे आएगा ना। ये ड्राइवर नाम का वेरिएबल कैसा है भाई, प्राइवेट है, और ध्यान दो नॉन स्टैटिक वेरिएबल है। ये रहेगा किसके साथ, वेब यूटिल के ऑब्जेक्ट के साथ। तो मेरे भाई तुम जरा देखो, तुमने एक वेब यूटिल का ऑब्जेक्ट बनाया, बना, फिर लॉन्च ब्राउजर कॉल किया, तो उसके अंदर ड्राइवर का ऑब्जेक्ट आया कि नहीं आया, ड्राइवर वेरिएबल में। लेकिन मेरे भाई वो ड्राइवर वो किसके साथ है, इसी वेब यूटिल के ऑब्जेक्ट के साथ ही है ना। अगर ये वेब यूटिल का ऑब्जेक्ट मर गया, खत्म हो गया, तो क्या वो बचा रहेगा, नहीं ना। तो भाई अब इस ऑब्जेक्ट को तुम्हें क्या करना है, यूज करना है कहाँ, अरे मेरे भाई बिफोर मेथड चल चुका ना, ब्राउजर लॉन्च कर चुका, अब किसका नंबर आएगा, अब आएगा किसका नंबर, टेस्ट केस का। बिफोर मेथड के बाद कौन चलता है, @टेस्ट। अब यहाँ न्यूज वेब यूटिल बना रहे हो, बताओ नहीं चल रहा था ना, इसीलिए भाई ब्राउजर वहां लॉन्च कर रहे हो और ये नया वेब यूटिल बना रहे हो। नए वेब यूटिल के लिए तो ड्राइवर क्या होगा, नल ही होगा ना। तो मेरे भाई आप ये बात समझ में आ रही है नहीं भाई, समझो, यही तो चैलेंज आएगा, काम करोगे तभी तो कह रहे थे बार बार ये कुछ करो, नहीं करोगे तो कहां समस्या पता चलेगी भाई। तुम ही सोचो जरा भाई, बेस टेस्ट चला, उसने भी ब्राउजर लॉन्च, पहले तुम किए थे 3-5 ब्राउजर लॉन्च किए थे, ब्राउजर लॉन्च किया, लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट है लॉन्च ब्राउजर चलेगा, वेब यूटिल का ऑब्जेक्ट बनेगा ना, तभी तो लॉन्च ब्राउजर चलेगा। लॉन्च ब्राउजर चलेगा तो जो ड्राइवर वेरिएबल है इसमें वैल्यू आएगी, लेकिन ड्राइवर वेरिएबल किसके साथ है, वेब यूटिल के ऑब्जेक्ट के साथ ना। अरे भाई जब ये वेब यूटिल का ऑब्जेक्ट मेथड से बाहर निकला, खत्म हो गया, और यहाँ वैसे भी तुम देखो क्या कर रहे हो, नया ऑब्जेक्ट बना रहे हो। जो ब्राउजर लॉन्च हुआ है नए वाले के साथ थोड़ी इनका चलो थोड़ी ना रहा होगा, इनका फेंक रहा होगा सिर्फ नल पॉइंटर एक्सेप्शन। चला के देख लो, अगर लो कहीं से चला दो, एक्सएमएल से चलाओ चाहे जहां से चलाओ, लेकिन इनका एक ही नाट बोलेगी, बात बोलेगा, कहां कहां चलेगा, चलेगा ही नहीं, आ चुका होगा। कौन चल रहा है भाई, com.epa.test स्क्रिप्ट्स, यही है ना। अच्छा ये वाला तो क्या है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। तो यहां देखते हैं, ये देख, यही है ना v2001, नल पॉइंटर एक्सेप्शन आया है कि नहीं आया, ये आएगा ही यार, वो कहेगा भाई क्या चलाएं हम, कैसे चलाएं, और अगर देखो किस लाइन पे आया ये भी दिखेगा। बड़ा करो इसे जरा भाई, अपनी एरर नहीं ढूंढोगे अब, देख रहे हो VT001 के इसमें आ रहा है, ये यूई नल थोड़ी ना है। जब इसके अंदर ओपन URL1 कॉल हो रहा है तो इस नए ऑब्जेक्ट के लिए तो ड्राइवर की वैल्यू क्या है, नल ही है ना। अरे लो भाई चला देते हैं, एक काम करते हैं भाई, देख लो, अब डिबग नहीं करोगे तो क्या करोगे भाई, डिबग तो करना पड़ेगा, देखो यार फिक्स करो अपनी चीजें। लो भाई ब्राउजर लॉन्च हो गया, क्योंकि ब्राउजर लॉन्च किया किसने,
अरे ना भाई, बेस टेस्ट ने जब बिफोर मेथड चला तो यहाँ पैरामीटर यूनिटर कायदे से आया, तो लो यहाँ भी ब्रेक पॉइंट लगा देते, तुम्हें पता चले भाई पहले किसका नंबर आया, पहले कौन चला और बाद में कौन चला। जहां पहले रुकेगा पहले वही चलाना है। ये देखो पहले बिफोर मेथड चलने आया है, वेब यूटिल का ऑब्जेक्ट बनाया है, कोई समस्या नहीं आएगी। लॉन्च ब्राउजर चलेगा, कोई समस्या नहीं आएगी। लेकिन जो लॉन्च ब्राउजर चला, जो ड्राइवर का ऑब्जेक्ट आया, वो किसके साथ है? वेब यूटिल के साथ है ना, बोलो। लेकिन ये वेब यूटिल तो लोकल वेरिएबल है ना, मेथड से बाहर निकलते ही क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब कोड कहां पहुंचेगा, यहां पहुंचेगा, देखना। वेब ब्राउजर लॉन्च हुआ, उससे ये नया बन रहा है। नए वाले के लिए मेरे भाई यहां देख लो, दिखता भी तो है, कौन सा कहे कि नहीं दिखता। ड्राइवर क्या है, अब ओपन यूआरएल चलेगा इसके साथ, तो मेरे भाई वो क्या करेगा, ये ड्राइवर पे नल है तो क्या देगा, नल पॉइंटर एक्सेप्शन ही देगा ना यार। ये गलतियां अपनी सही करोगे ना, सारी सब कुछ है इसी ऑब्जेक्ट में। अब ये ऑब्जेक्ट कैसे भेजें, इसीलिए तो कल बताया था प्रोटेक्टेड। देखो ड्राइवर बनाए, ड्राइवर को मत बनाओ प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड बना दो किसको, वेब यूटिल को। और ये जो ऑब्जेक्ट डाल रहे हो लोकल वेरिएबल में मत डालो, और यहाँ वेब ड्राइवर मत लिखो, क्या नाम रखे हो। अब ये वेरिएबल ध्यान से देखना, अब ये वेरिएबल आप यूज कर सकते हो कहाँ, चाइल्ड क्लास के अंदर। ये ड्रामा करने की जरूरत, पहले तुम का नाम बदलो, क्या नाम रख रहे हैं वहां हम, वेब। हाँ भाई मेरे, मैं यहाँ ये ड्रामा करने की जरूरत ही नहीं है कि ये सब क्यों कर रहे हो यार। भाई ओपन यूआरएल या वन क्यों किस किसी नाम रखे हो, ओपन यूआरएल में बुराई है कोई, कंटिन्यू करो। यहाँ कहाँ एरर है भाई, ये ड्राइवर डॉट क्लोज क्यों कर रहे हो भाई। क्या नाम रखे हो ब्राउजर बंद करने वाले का, क्लोज ब्राउजर, ये कॉल करो ना कहाँ। अब तुम क्यों ड्राइवर चक्कर में पड़े हो, तुम सीधे किसको कॉल करो, वेब यूटिल को ना। हर काम करने का मेथड तो वेब यूटिल के अंदर है ना, और उसके पास अपना क्या है, ड्राइवर भी है ना। अब लो, अब सही हो गया। और अब देखते हैं, ये हो गया, ये अब सही है ना वेब यूटिल डॉट, इसका नाम भी बदलो यार। हाँ दिक्कत है भाई, तकलीफ कहाँ है, दो दो बना दिए हो क्या, चलो बस। और अब तुम्हारा बढ़िया दिख रहा है, ये देखो पहला टेस्ट केस है, वेब यूटिल का ऑब्जेक्ट वहां पेरेंट से प्रोटेक्टेड था, तो चाइल्ड को क्या हो गया, मिल गया है। और यहाँ भी वेब यूटिल का ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। हटाओ इसको, ये सब। अरे कोई भी टेस्ट केस चलेगा, कोई भी टेस्ट केस चलेगा तो हवा में थोड़ी न चलेगा। पहले कौन चलेगा, बेस टेस्ट, बेस टेस्ट चलेगा तो कौन चलेगा, बिफोर मेथड चलेगा टेस्ट केस के पहले। तो बिफोर मेथड अपना नया ऑब्जेक्ट क्या करेगा, बनाएगा, ब्राउजर क्या करेगा, लॉन्च करेगा, और वो जो ऑब्जेक्ट है वो चाइल्ड को अपने आप क्या करेगा, दे देगा, लोग इस्तेमाल करें ना। अब चलाओ,
चलाओ, एक ही ब्राउजर लॉन्च हुआ है, दो तो नहीं हो गए? अभी जो खुल जाता है, मतलब जानते हो 2 बार कहीं ना कहीं क्रोम ड्राइवर लिख दिया गया है, तभी होगा, हवा में कुछ भी नहीं होगा। ये देखो एक ही चला, क्यों भाई? BT001 वैलिडेट क्रिएट लीड कहाँ है? वैलिडेट क्रिएट लीड कहाँ है? अरे यार कुछ अलग चल रहा है क्या? हम बदलाव कहीं और कर रहे हैं, चल कोई और रहा है। ये वैलिडेट क्रिएटेड, हाँ यही चला, ये तो चला। अच्छा दूसरे के ऊपर @टेस्ट नहीं लिखा है भाई, तो कहाँ से चलेगा ये, है ना? अब ये भी चलता, एकदम परफेक्ट चलेंगे दोनों। अब ये कॉपी ठीक है, ठीक है। और आई थिंक और कोई कमी भाई देख लो, हम तो कहेंगे तब इसी को एज अ बेस लाइन यूज करो सब लोग ना। जब हम इसको सब कुछ क्या कर दे रहे हैं, इसमें फिक्स ही कर दे रहे हैं, तो इसी को एज अ बेस लाइन क्या करो, यूज करो। ये वाला भी खाली, इसको छोड़ो, हम नाम वाम भी सही रख दिए हैं चीजों का, ये भी बदल दिए हैं, हर चीज तो बदल दिए। अच्छा यहाँ क्या नाम रखें ना, ये भी थोड़ा बदल देते हैं। पैकेज का नाम ऐसा रखना, ये भी हाँ, कॉम डॉट कंपनी का नाम, वी टाइगर, अच्छा लिख चुके हैं। ऐसे रखो, तो हर चीज हम इसलिए बड़े तरीके से रखे हैं, नाम रखते होंगे तो ऐसे रखते होंगे ना, वही फॉलो करो ना यार। ये भी वही ऐड शिफ्ट आर कर दिए, तो चेंज होने के लिए, रीनेम करने के लिए कोई भी चीज है। अब इसका नाम रख दें कॉम डॉट ईवीए ऑटोमेशन, नहीं इसका नाम रखो, इसका नाम रखो यूटिल्स। अब ये ऐसे है, ये XML है, ये चला रहे हो अब तुम लोग, सब कुछ चल रहा है। अगर एक चीज ये भी है, चलो ये भी अभी यही कर देते हैं, चला रहे हैं, लेकिन ये किस पे चलेगा, क्रोम पे। हम चाहते हैं क्रोम पे चले, इसके बाद जब सब खत्म कर ले कहानी तो किस पे चलाए, फायरफॉक्स पे। तो मेरे भाई देखो ऐसे समझो, तो उसके लिए एक टेस्ट टैग क्या करें, और बनाए, कल बनाए थे ना हम, ऐसे, और इसका नाम रख दें क्या, ये सब कुछ सही है, लेकिन पैरामीटर, देखो एक चीज समझना, हमेशा मैटर करता है कोई चीज है कहाँ। ये सूट के अंदर है ना, तो दोनों टेस्ट में काम आएगी। लेकिन अगर हम ऐसे लिखते हैं, कैसे, अब इसके काम आएगी, लेकिन दूसरे टेस्ट टैग के लिए काम नहीं आएगी। बढ़िया है कि नहीं? टेस्ट ऑन फायरफॉक्स, टेस्ट ऑन क्रोम। कोई समस्या? अब इसके बाद यहां से चाहें तो चीजों को क्या कर सकते हैं, रन कर सकते हैं, और बढ़िया से चलेगा। पहले सब कुछ क्रोम पे चलेगा, इसके बाद सब कुछ किस पे चलेगा, देखो चलाएं। लोग भी ऐसे ट्राई करो ना यार। अब देखो जो दो ठो फालतू हो रहा था वो भी नहीं हो रहा है ना, सब सही है, जो भी है इसे करने दो। चलो जो भी पहला चला, कौन सा चला, और दूसरा अब चल रहा भाई। अरे पहला बंद हो गया, हमारी पलक धीरे वो हो रही है, झपक रही है। इससे पहले ये क्या हो रहा, चेंज हो जा रहा है, देखो दूसरा चल रही है, अभी रुकेगा नहीं। तो बार बार से खोला कि नहीं खोला? अरे यार यही तो क्रॉस ब्राउजर टेस्टिंग है, कि सेम चीज को अलग अलग ब्राउजर पे टेस्ट करना।
अरे भाई कंपनी बनाएगी, फ्लिपकार्ट तो वो सब पे टेस्ट करती है, ऐसा थोड़ी ना है सिर्फ क्रोम वाले ही खरीद रहे हैं सामान। कुछ लोग फायरफॉक्स पे लॉगिन करके खरीद रहे हैं, कुछ लोग एज पे। तो हर ब्राउजर पे वो टेस्ट किया जाता है कोई भी एप्लीकेशन, इसीलिए इसे बोलते हैं क्या, क्रॉस ब्राउजर टेस्टिंग। देखो चल रहा है ना। सर वैलिडेशन वाली प्रॉब्लम होता है जब किसी चीज को वैलिडेट करते हैं तो वो हाँ, पेजेस वाइज सेपरेट करना है ना ना टेस्ट केस वाइज करेंगे। हाँ या एक सर वैलिडेशन हाँ, वाला चलो वो भी ऐड कर रहे हैं, ये इतना अब बढ़िया है सब कुछ, बहुत परफेक्ट है ना। क्या करें, तो हाँ एक टेस्ट और कर दें और सब ऐसे रिक्वेस्ट कॉपी पेस्ट करके बस एज लिख दें, तो तीन, एक पहले इस पे चलेगा, फिर दूसरे पे, फिर तीसरे पे, बढ़िया है एकदम सब। अब एक काम करते हैं, पहले पहले सारी दुनियादारी छोड़ते हैं, पहले इसमें डालते हैं क्या, रिपोर्टिंग। पहले डालते हैं क्या, रिपोर्टिंग। और रिपोर्टिंग के लिए हम लोग यूज करने वाले हैं किसको, एक्सटेंट रिपोर्ट। वैसे तो ऐसा नहीं है कि रिपोर्ट के मामले में एकदम खाली हो, तो तुम्हारे पास टेस्टेंजी रिपोर्ट देता। पहले टेस्टेंजी की रिपोर्ट देख लेते हैं, वैसे तो मैम दिखाई होंगी ना। हाँ हाँ हाँ, ये है तो जो कॉल क्या करेगा, जो रन करेगा वो अपने हिसाब से ब्राउजर का नाम बताएगा, जैसे क्रोम बता दिया यहाँ क्या। अब यही चेंज करना है और कहीं कोई दुनियादारी नहीं, इतना बढ़िया है। यहाँ ये जुड़ा है किससे, बिफोर मेथड से। ये अपनी वैल्यू बिफोर मेथड को दे, बिफोर मेथड लेके उसको पैरामीटर को दे देगा, और वो लेके अंदर ब्राउजर क्या कर देगा, लॉन्च कर देगा। पहले तुम डबल कोट्स में क्रोम लिख रहे थे तो क्रोम पे ही सब चलता ना। अगर मान लो मेरे भाई तुम यहाँ आके लिख दो क्या, क्रोम, अब इनको वहां से कितना भी सिखाओ ये क्या खोलेंगे, क्रोम ही खोलेंगे ना। यही तो हम हटाना चाहते थे कि भाई यहां से ना हम लिखें, जो वहां लिखा है वो टहलते हुए यहां तक पहुंच आ जाए, ये चाहते थे ना। देखो अब बढ़िया सब कुछ अच्छे शेप में है, सब लोग यही ट्राई मारो, है ना। हम लोग नाम वाम भी थोड़ा चेंज कर दिए हैं, इसमें ऑलरेडी कुछ ऑटोमेटेड है, इसी को थोड़ा ठीक करो। इसी को थोड़ा क्या कर सकते हो, ठीक कर सकते हो ठीक करो। अब ये मत करने लगना भाई कि हम अपना फिर से अपना नया बनाएंगे और बनाओगे कुछ नहीं। अपना नया बनाएंगे, आएगा दिमाग में, 1 घंटे तक जोश रहेगा, इसके बाद फिर वही करने लगोगे जो रोज कर रहे थे। ये मत करो, जो जहां तक दे रहे हैं जिंदगी में ये सीखो, उसको आगे बढ़ाना है। ऐसी दुनिया आगे चल रही है, जितना लेके आए इसके बाद लोग आगे बढ़ा रहे हैं, लोग अपना अपना फिर से बनाने लगे तब तो दुनिया तो वहीं घूम फिर के रहेगी ना। तो भाई इतना समझ रहे हो, इसको वीडियो को देखना, समझना, इसको नोट डाउन कर लेना, ठीक। अब देखो यहाँ हम लोग आगे सब बढ़िया चल रहा है हम लोगों का, ठीक। और ये इतना बड़ा बड़ा लेटर में ऐसे मत लिखा करो, देखने में ये आंख को चुभता है। अंग्रेजी ऐसे लिखी जाती है ना कि जैसे, मतलब समझ रहे हो, वैसे बड़े बड़े लिख दोगे तो भाई क्या बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिखी है क्या यार, क्या क्या ध्यान से देखते हैं। हाँ नहीं, ये कमेंट डालना बुरी बात नहीं है, लेकिन हाँ लिखो, हाँ ऐसे लिख दो, हाँ ओपन यूआरएल, ठीक है। थोड़ा पढ़ने में थोड़ा लाइट फील होता है ना। कोई चीज ऐसे बड़े बड़े में लिखी रहती तो हमको लगता नहीं भाई यहाँ ध्यान देना है, कोई बड़ी जरूरी बात लिखी है क्या, ठीक है। मतलब ये बहुत चीजें मैटर करती हैं यार। तो ये देखो ये सब हो गया है, और रिपोर्टिंग भी आ ही रही है, कहाँ हम लोग पहुंच गए थे ना, टेस्ट हाइफन आउटपुट, और देख लें ईमेलेबल रिपोर्ट, टेस्टिंग भी दे रहा है भाई। 4 चीज चलाया है, 2 अलग अलग क्लासेस का, तो नाम भी दिया है, बताया है कितना टाइम लगा है, टाइम बताता है किसमें, मिली सेकेंड। है जो भी बता रहा है कि भाई क्रोम पे चलने पे जो 2 टेस्ट केस चले कितना लगा, 31 मतलब 31 सेकंड में हुआ है। फायरफॉक्स में कितने सेकंड में हुआ है, 35 सेकंड में। ये टेस्ट केस कितना लिया है, 12 सेकंड। ये टेस्ट केस कितना लिया है, 16 सेकंड। सारी कहानी बता रहा है, पास हो गए ये बता रहा है, लेकिन कोई और डिटेल नहीं। ये सब नहीं है, कहाँ क्लिक किया, कहाँ गया, कहाँ नहीं हुआ। पहले याद रखना टेस्टेंजी डिटेल सिर्फ देता है किसकी, मैम बताई होंगी, फेलियर की। अगर कुछ फेल हो, अगर मान लो इसमें कुछ फेल हुआ होता तब यहाँ लाल से आता, एक्सेप्शन लिख के आता। अगर चीजें पास हो जाएंगी तो कोई डिटेल नहीं आएगी, बस इतना आएगा कि पास हो गया। और मेरे भाई जब पास हो गया तो डिटेल लिख करोगे क्या, तो ठीक भाई, हम तो वही झांकते हैं ना जहां कोई दिक्कत हो। हम 500, 1 मिनट सुनो, हम 500 टेस्ट केस चलाए, 470 पास हो गए, 30 फेल हो गए। 470 की तरह हम झांकेंगे भी नहीं, थूकेंगे भी नहीं,
हम सब कहाँ ध्यान देंगे? 30 पे। 470 देख के क्या करें बताओ? तो चल, अगर 470 भी हम देखना चालू करते हैं तो इससे अच्छा तो मैनुअल टेस्टिंग कर दिए होते भाई। ऑटोमेशन के मामले में मतलब यही है ना, जितना सही है उसमें क्या देखना, अब जो गड़बड़ है उसको देखना। तो टेस्ट इंजन भी डिटेल के मामले में से किसका देता है? फेलियर की डिटेल आएगी, जैसे कुछ एक्सेप्शन आई होती, कुछ हुआ होता तब ये लाल लाल दिखता, तब एक्सेप्शन की लाइन फलाना डिमाका वो डिटेल दिखती। लेकिन ये सब नहीं दिखता कि यहाँ क्लिक किए थे, वहां क्लिक किए थे, ये सब यहाँ दिखता नहीं। चलो एकदम फेल करा देते हैं, कुछ ज्यादा थोड़ी करना है फेल कराने के लिए। चलो यहाँ पे ही, या लो मेरे भाई, इंटर पासवर्ड है ना, ठीक। अब पासवर्ड क्या कर रहे हो? नहीं क्लिक कर रहे हो। अच्छा ये दो, एक में नहीं फेल होगा, दो में फेल होगा भाई। फायरफॉक्स में भी फेल हो जाएगा और किस पे फेल हो जाएगा? क्रोम पे भी हो जाएगा ना। तो दो टेस्ट केस फेल होंगे तो देखना दो में आएगी डिटेल, चारों फेल होते तो चारों की डिटेल आती। लेकिन ये सब कहानी नहीं आएगी कि यूजर नेम में डाल दिए है भैया, पासवर्ड में दिक्कत आई है, ऐसा नहीं। तो बताएगा भैया यहाँ ये चीज नहीं, मतलब यहाँ एक्सेप्शन आ गया, बात कर। है? अरे चल रहा होगा, एक को चलेगा एक को तो नहीं चलेगा। अब एक पास हुआ है, 3 फेल हुए हैं भाई। क्या हुआ है देखो, फेल तो कितने हुए हैं यार, यहीं दिखेगा ना। ये रिपोर्ट अपडेट हो गई हो, अब इनकी डिटेल आ रही है कि नहीं? क्लिक करो तो देखो भाई यहाँ ये हुआ है कहानी। मतलब एक्सेप्शन जो दिक्कत आएगी तो देगा, सही चलेगा तो कहेगा क्या करो, अब यहाँ देख के क्या करो, इसलिए वहां कोई डिटेल नहीं दे। याद रहेगी बात ये। स्किप रहेगा तो बस लिख देगा कि ये क्या है, जैसे कुछ चीजें क्या है, क्या मार्किंग है, हरा है, लाल है, कुछ पीले रंग से दिखाई देगा, इसका मतलब है स्किप। मैम बताई है वो डिपेंड्स ऑन मेथड, अभी डिपेंड्स ऑन नहीं बताई है। चलो, तो एक चीजें होती है जिनको, जैसे एक होता है पास, एक होता है फेल। और कुछ लोगों को टेस्ट इंजन चलाता ही नहीं, क्या क्या नहीं, पहले सुनो, कुछ कुछ को टेस्ट केस को चलाता ही नहीं किसी वजह से, आगे मैम वजह बताएंगी, चलो हम भी बता देंगे। कभी चलाता ही नहीं, उनको बोलता है क्या, स्किप करना। स्किप मतलब क्या होता है? छोड़ देना ना। जैसे कई बार ऐसा होगा, 10 चलाए, 4 पास हुए, 3 फेल हुए, 7 हो गए, बाकी 3 स्किप। स्किप का मतलब है उनको चलाने का प्रयास ही इसने नहीं किया, कुछ ऐसी कमी थी जिसकी वजह से इनको क्या किया, छोड़ दिया, कहा भाई तुम लोग चलने लायक नहीं, तुम लोग बैठो। आई बात समझ में? तो सब अच्छा है, रिपोर्ट रिपोर्ट भी देख ले रहे हो। अब इसी में हम लोग, मेरा फोन देना जरा। हैं? बार बार, हाँ हाँ हाँ। तुम चलो पहले तो हम लोग अपने सबसे जो जरूरी चीज होती है किसकी, ऑटोमेशन की, कि एक अच्छी सी रिपोर्टिंग ऐड करें। वो देख के, ये देखना बड़ा अच्छा भी लगेगा तुमको, तुमको देख के बड़ा क्या लगेगा, अच्छा भी लगेगा और तुम्हारे पास थोड़ा काम भी जनरेट होगा। तो देखो एक काम करते हैं कि अब हम चाहते हैं रिपोर्ट आए अच्छी, सब डिटेल आए, कहाँ क्लिक किया, कहाँ क्या किया, सारी कहानी हम चाहते हैं। पास हो तब भी चाहते हैं, फेल हो तब भी चाहते हैं, हमें देखने की जरूरत पड़ती है कभी कभी। तो अब हम इसके लिए एक नई रिपोर्टिंग ऐड करना चाहते हैं। जैसे टेस्टनजी दे रहा है अपने साथ सब कुछ, हम कहे टेस्टनजी से कि तुम जितना दे रहे हो हम ले लिए, कि हमें रिपोर्टिंग और अच्छी चाहिए। तब एक रिपोर्ट है जिसका नाम क्या है, एक्सटेंट रिपोर्ट। क्या नाम है? एक्सटेंट रिपोर्ट। और ये मिलेगी आपको कहाँ? वही जो साइट है, कौन सी, mvnrepository.com है ना, mvn। चलो भाई ये देखो, सिनोनिम सर्च किया, अब यहाँ क्या सर्च मारोगे,
क्या आया भाई, तू जाने क्या क्या आ रहा है, ग्रास ऊपर और बहुत आ रहे हैं ना इधर उधर। हम लोग जो यूज करेंगे ना उसका नाम है एक्सटेंड, क्या लिखा, स्पार्क अपसर्चना। ये जानते हो क्या, कहाँ कंफ्यूज हो रहा है भाई, स्पार्क भी एक चीज है, बिग डेटा वाले यूज करते हैं, हडूप वाले जो डेटाबेस से रिलेटेड काम करते हैं, जो ढेर सारा डेटा मैनेज, उनके भी एक टूल का नाम क्या है, स्पार्क है। चलो कोई टेंशन नहीं, अगर नहीं मिल रहा है कोई बात नहीं, इनकी साइट से उठा लेंगे कि बताओ तुम्हारा नाम वहां पे क्या है। आ गया ना। हेलो। हाँ। कहाँ पे आ गए। अच्छा 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 अच्छा। कितने कितने बजे है यार, आप ही बता, अच्छा रखो, एक सेकंड रुकना यार।